हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर समय की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो घड़ियां हैं ये अलग अलग जगह के टाइम को बता रही हैं। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर समय कैसे निर्धारित होता है, कि क्यों अलग अलग जगह पर अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक देख लेते हैं है क्या। तो ये हमारी पृथ्वी है और हम जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, और इसको हमने देशांतरों में विभाजित किया हुआ है। अब हम पृथ्वी को इस प्रकार से नींबू की भांति काट दें तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से हमें दिखने लगेगी। और ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि देशांतर कैसे निर्धारित होती हैं। तो भूमध्य रेखा पर जो कोणीय दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, वो हमारी देशांतर होती है। तो ये देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखा है और ये इस पर जो कोणीय दूरी है वो देशांतर है, ठीक है। अब ये जो देशांतर जो हैं, भूमध्य रेखा भी एक वृत्त है, ग्रेट सर्कल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर्कल का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360। हमारी पृथ्वी पर भी जो देशांतरों की संख्या है वो भी 360 है। तो यानी कि एक वृत्त का कोण और पृथ्वी पर देशांतर कितने हैं, 360। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन में 24 घंटे का समय लेती है, ये हमें पता है। तो एक घंटे में देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 360/24 मतलब 15, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगी। अब हम 1 मिनट का भी निकालते हैं तो 1 मिनट यानी एक देशांतर को पार करने में लगा समय कितना होगा, तो 15, और ये मिनट जो है 60 हैं, ये मिनट को दर्शाते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 1/4 आएगा। तो 1/4 यानी कि ये एक जो है ये देशांतर है और 4 मतलब मिनट, यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक। अब इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम किसी स्थान विशेष की देशांतर पर सूर्य की स्थिति के अनुसार समय स्थानीय समय कहलाता है, ठीक है। यानी कोई देशांतर है सिंपल सी, और उस पर सूर्य की जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार, जैसे कि हम अपने ही जगह की बात करें तो हम मान लीजिए जैसे मैं ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर में लगभग सूर्य उदय लगभग 6:30 बजे होता है अभी के टाइम के अनुसार। अब जैसे हम घड़ियों को हटा दें, उसके बाद केवल हमें सूर्य के हिसाब से ही टाइम को निर्धारित करना है कि सूर्य की लोकेशन देख के हमें बताना है कि जो टाइम है कितने बज रहे हैं। तो उसको देख के जैसे ही सूरज निकलेगा तो हम एक अंदाज लगा लेते हैं कि 6 बज गए हैं। तो ये अगर हम घड़ी देखे बिना जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे जो स्थानीय लोकल टाइम है, यानी कि सूर्य के अनुसार, तो ये हमारा लोकल टाइम है। और ये हर जगह की देशांतर पर जो भी लोकेशन होगी उसके हिसाब से बदलता रहता है। इसको एक अलग तरीके से और भी लोग देखते हैं कि दिन में सूरज की जो भी सबसे उच्चतम स्थिति होगी, यानी कि दोपहर के 12 बजे जिस भी देशांतर पर सूरज सबसे ऊंची स्थिति में होगा वो वहाँ का लोकल टाइम होगा, यानी कि ये 12 बजे की स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारे देश के ही, अगर हम देशांतर को देखें तो पूर्वी देशांतर यानी 68 डिग्री 60 मिनट ये गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है, और 92 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल वाला हिस्सा है। ये दोनों देशांतरों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पर कोई गांव होगा तो जब आपको पता है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ आएगी, अरुणाचल में। तो अरुणाचल में जब यहाँ पर सूरज निकलेगा तो यहाँ का जो लोकल टाइम होगा सुबह के 6 बजे जब सूरज निकलता है, तो सूरज निकलते ही वहाँ का जो लोकल टाइम है वो 6 बजे होंगे, ठीक है। और उस वक्त इस जगह पर यानी कि 2 घंटे पीछे सुबह के 4 बज रहे होंगे। जब 2 घंटे बाद यहाँ पे सूरज निकलेगा तो यहाँ का जो लोकल टाइम होगा वो 6 बजे होगा। तो लोकल टाइम हर जगह का अलग अलग होता है। तो अब जैसे हमारे देश में इस चीज़ में 2 घंटे का अंतर है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पूर्वी भाग में जब सुबह के 8 बज रहे होंगे उस वक्त भारत के पश्चिमी भाग में सुबह के
6 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे का अंतर है। तो ये जो ये मैं अभी आप देख रहे हैं ये लोकल टाइम है। तो लोकल टाइम सभी जगह के अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं जीएमटी की। जीएमटी क्या है? आशा कर आपको लोकल टाइम समझ में आ गया होगा क्या है। लोकल टाइम किसी स्थान की देशांतर पर सूरज की स्थिति के अनुसार समय का निर्धारण, ये वहाँ का लोकल टाइम है। जीएमटी क्या है? ग्लोबल मीन टाइम। तो अब पृथ्वी पर सभी देशांतर, जैसे यहाँ देखो आप, ये सभी देशांतर समान है, ठीक है। तो अब सभी देशांतर समान होने से समय के निर्धारण में परेशानी आ रही थी, ठीक। तो 1984-85 में मीटिंग हुई और सभी देशों की सरकारों और जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि हम ग्रेट ब्रिटेन से निकलने वाली देशांतर को 0 डिग्री देशांतर मानेंगे और इसी के आधार पर अन्य देशांतरों का निर्धारण करेंगे, ठीक। और जिससे वैश्विक समय को निर्धारित किया जा सकता है। यह रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच जो वेधशाला है वहाँ से गुजरती है और इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा या ग्लोबल मीन टाइम भी कहते हैं। तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर है, यहीं से अन्य देशांतरों का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब की साइड जाओगे तो प्लस में चलती हैं, 1 2 3 प्लस वाली चलती हैं, अगर पश्चिम वाली साइड जाओगे तो 1 2 3 माइनस में चलती हैं। तो ये जो निर्धारण किया गया है वो यहीं से किया गया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो जीएमटी है वो ब्रिटेन से ही क्यों निकाली गई है? क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्यों? सभी देशांतर समान है, कहीं से भी हम लाइन खींच सकते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, पर ऐसा क्यों? इसका उत्तर आगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहीं से क्यों निकाली गई है। अब बात करते हैं मानक समय क्या होता है। तो मानक समय ये होता है किसी देश या प्रदेश से गुजरने वाली देशांतर को उस देश की मानक समय रेखा कहते हैं। मध्य से गुजरने वाली देशांतर जो है उसको मानक रेखा कहते हैं। यदि किसी देश का देशांतरी विस्तार इतना हो कि उसके पूर्व और पश्चिमी किनारों के स्थानीय समय में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर हो तो ऐसे में एक से अधिक मानक रेखाएं उस देश में खींची जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं। हमारे देश में 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर है, वो भारत की मानक समय रेखा है जिसके अनुसार संपूर्ण भारत का समय निर्धारित किया जाता है। यह इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है और यह देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र से गुजरती है। विश्व में सर्वाधिक मानक समय वाला देश जो है रूस है। यहाँ से 11 मानक रेखाएं इस देश में बनाई गई हैं समय के लिए, और जो इन मानक रेखाओं के क्षेत्र को टाइम जोन कहा जाता है। तो अभी हम जो टाइम जोन पढ़ने वाले हैं वो आप समझ जाइए कि ये जो मानक रेखाएं यानी कि एक रेखा से जितना एरिया कवर होता है वो एक टाइम जोन होता है, ठीक है। कि मान लीजिए 82.5 डिग्री है तो 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो जहाँ जहाँ पर भी उसके हिसाब से टाइम निर्धारित होता है तो वो उस उतने एरिया को एक टाइम जोन कहते हैं और इन मानक रेखाओं के अनुसार यह निर्धारित होता है। तो ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी मैं समझता हूँ आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये देखिए ये 82.5 डिग्री वाला है, ये जो ग्रीन शैडो है ये अंडमान निकोबार है, श्रीलंका भी है। तो ये यहाँ से लेके ये पूरा जो है 82.5 डिग्री का एरिया बताता है कि ये यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर के अनुसार टाइम निर्धारित होता है। पाकिस्तान में 5 पे है यानी कि 82 डिग्री पे है और यहाँ पे ये 83 डिग्री पे है, ठीक। ये देखो यहाँ पे बर्मा में अगर बात करें तो 6.5 डिग्री है यानी कि 83 पूर्वी देशांतर। अफगानिस्तान में है 4.5 डिग्री। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी कि देशांतर हमारे जो IST है, इसी को IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के हिसाब से हमारे देश में पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम एक जैसा होता है और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो ये बीच के भारत के सेंटर से निकलती है तो यहाँ पर 1 घंटे का अंतर यहाँ होता है, 1 घंटे का अंतर यहाँ होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ये है देखो टाइम जोन। टाइम जोन ये देखिए, ये टाइम जोन है और लगभग पूरी दुनिया में इस तरफ 12 टाइम जोन इस तरफ हैं और 12 टाइम जोन इस तरफ हैं, यानी कि 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं ये देखिए, ये हमारे टाइम इंडिया है और यहाँ पे ये देखो ये रूस है। रूस में देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टाइम जोन आप देख रहे होंगे। और ये एक और है यहाँ पे छोटा सा, यहीं कहीं पे एक और होगा, लेकिन इसमें जो है 11 टाइम जोन है रूस में। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं होगा एक छोटा सा हिस्सा और है रूस का, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे एक 11 टाइम जोन है रूस में, छोटा सा हिस्सा यहाँ पे एक रूस का है। तो रूस में 11 टाइम जोन है। अब ये टाइम जोन जो है यहाँ पे आप देख सकते होगे ऊपर इस तरफ के प्लस में है और इस तरफ के जो है वो माइनस में है। क्यों ऐसा? और ये हमारी 0 डिग्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, जैसा हमें पता है। तो जब सुबह होगी तो सबसे पहले सूरज यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ से हम टाइम काउंट करने वाले हैं इस जगह से। तो अब हमें यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहे हैं, रात के 12। ठीक है, और सूरज अभी यहाँ पे है। ठीक, तो अब हमें अगर इस जगह की टाइम निर्धारित करना है यहाँ से, अगर तो इसके टाइम में यहाँ का टाइम जोड़ेंगे ना, तभी तो ये आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लस बने हुए हैं 5.5 डिग्री, ये बता दो 1 2 3 जो प्लस बने हुए हैं, यानी कि +1 का मतलब है कि 0 डिग्री में 1 घंटा आपको जो 1 घंटा है आपको उसमें जोड़ना है। ठीक है, 2 का मतलब है 2 घंटा जोड़ना है, 3 का मतलब है 3 घंटे जोड़ना है, 4 का मतलब है 4 घंटा प्लस करना है, 5 का मतलब है 5 जोड़ना है, 6 का मतलब 6 जोड़ना है। इसी तरह से इसमें जो प्लस में है पूरब वाली साइड वो सभी प्लस में आएंगे। अब इसको हम कैसे, जैसे हम इंडिया का टाइम निकालना है, भारत का टाइम निकालना है, तो भारत 82.5 डिग्री पर है और इसको इसमें निकालेंगे तो हम +5.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर पर हैं प्लस में। तो यानी कि अब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो अब हमें इसमें प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, सुबह के 5:30 बजेंगे। यानी कि जब यहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे तो उस वक्त भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, यानी प्लस किया। ऐसे ही हम जब पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे की ओर जितने जो भी जगह या जो भी देश जिस देशांतर पर स्थित है उस पर जो भी प्लस अगर माइनस में है तो उतना ही टाइम हमें माइनस करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें और ये मान लो ये 6 डिग्री है, यानी 6 -6 है, तो यहाँ 6 घंटे माइनस करने हैं। तो रात की 12 बजे हुए हैं यहाँ पर लंदन में, और यहाँ से हम -6 करेंगे तो 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6 बचे। तो यानी कि यहाँ पर शाम के 6 बज रहे होंगे इस वक्त PM। ठीक है, अब ऐसे ही हमसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार ये है। ठीक है, और एक जगह है का एक देशांतरीय विस्तार दे देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको या तो टाइम निकालने के लिए बोलेगा या वो आपको टाइम दे देगा, तो आपको वहाँ का टाइम निकालना होगा इसी तरीके से। तो अभी जब हम इसी टॉपिक का कंप्लीट होने के बाद जब टेस्ट करेंगे तो उसमें हम इस ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन। आपको अगर GMT अभी याद होगी तो GMT जो है वो इसके जस्ट पीछे से निकलती है। तो GMT ब्रिटेन से ही क्यों निकली, इसका एक कारण ये भी था कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसी समय इसका भी निर्धारण हुआ था। तो ये जो है ये डेट को डिसाइड करती है कि इस तरफ अलग डेट होगी
इस तरफ अलग डेट हो गई। तो ये यहाँ के पीछे ही 0 डिग्री यानी लंदन है। तो अब वहाँ से तो टाइम शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम ख़त्म भी हो रहा है, दिन ख़त्म हो रहा है। तो एक कारण ये भी था कि लंदन से ही GMT क्यों निर्धारित की गई, या 0 डिग्री देशांतर लंदन में ही क्यों निर्धारित की गई, क्योंकि इस तरफ यानी कि जहाँ पर टाइम दिन ख़त्म हो रहा था वो ऐसी जगह ख़त्म हो जहाँ पर लैंड ना हो। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा आपको इसमें विचलन दिख रहा होगा, ये मुड़ी हुई है। लेकिन अभी हम इसको पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन 180 है, जो लाइन दिख रही है ना काली काली, ये 180 डिग्री देशांतर है, और ये 180 डिग्री देशांतर के समानांतर चलती है। यह रेखा जो है ये तिथि को निर्धारित करती है, यानी कि इसकी जो पश्चिम वाली साइड है, ये वाली साइड जो है अमेरिका वाली साइड, यहाँ पर डेट ख़त्म होती है, और इसकी जो रसिया या जो जापान वाली साइड है यहाँ से डेट शुरू होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का काम केवल इतना है कि ये पृथ्वी पर डेट को निर्धारित करती है, कि इसका मतलब यही होता है कि पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जगह भूमि है वहाँ पर पूरी पृथ्वी पर एक साथ एक ही दिन हो, ऐसा ना हो कि ये अलग अलग दिन एक साथ ना हो जाए, ठीक है। अगर अलग अलग दिन ना होते, अगर मान लो हम सीधी लाइन खींच देते, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई अपराध करके और इस लाइन को पार करके दूसरी साइड चला जाए, या किसी और जगह चला जाए जहाँ पर डेट ही दूसरी हो, तो कानूनी पेंच फंस सकता है कि जब मैं उस दिन था ही नहीं तो आप मुझे कैसे अपराधी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के पेंच फंस सकते हैं। इसलिए ये सभी जगह पर एक ही डेट हो रहे, इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा मोड़ा गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर है ये जो डेट लाइन नॉर्थ पोल से शुरू होती है, तो ऊपर चुपची सागर है। चुपची सागर के बाद यहाँ पे ये बेरिंग सी में आती है, फिर ये पैसिफिक ओशन से होकर फिर यहाँ पर ये थोड़े से आइसलैंड है जो अमेरिका की साइड है। अमेरिका यहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस है, तो ये अमेरिका वाली साइड है, तो इसलिए ये थोड़ा सा पूरब की ओर मोड़ दी गई है। फिर आगे जाकर यहाँ पर जो आइसलैंड बने हुए हैं ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हैं, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया है और ये आकर जाकर मिल जाती है। तो ये इसलिए इसमें विचलन पाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि हम अगर जापान से अमेरिका की ओर जाते हैं तो हमें एक दिन का क्या होगा। तो अगर हम जापान से एक इस तरफ की ओर जाएंगे तो हमें एक दिन की हानि होगी, क्योंकि हमें वही पुराना दिन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम अमेरिका से पूरब की ओर आते हैं तो हमें एक नया दिन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पुराना दिन ही चल रहा होता है, यहाँ पर नया दिन स्टार्ट हो गया होगा। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आज 31 इस तरफ 31 दिसंबर है और यहाँ पर 1 जनवरी है। अब अगर यहाँ से कोई एक व्यक्ति जिसको क्रिसमस मनाने का बहुत शौक है, क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर मनाने का बहुत शौक है, उसको बहुत शौक है कि मुझे न्यू ईयर मनाना है और कई बार मनाना है, एक या दो बार मनाना है, उसको ये शौक है। तो वो क्या करेगा अपने पहले तो यहाँ पे न्यू ईयर मनाएगा, उसके बाद यहाँ से वो जहाज़ पकड़ेगा या जहाज़ पकड़ के और अमेरिका पहुँच जाएगा। तो जैसे ही वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा तो वो 1 जनवरी से सीधा 31 दिसंबर में आ जाएगा।
ठीक। और अगर यहाँ से कोई एक व्यक्ति आता है उसी दिन, तो मान लीजिए यहाँ से आता है, तो उसको सीधा का सीधा वो 1 जनवरी में आ जाएगा, तो उसको एक यहाँ पे नया दिन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ तो आप एक बार इसको वीडियो को रिपीट कर देख लेना, पॉज करके फिर से आप इसको रिपीट कर लेना। यहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ से पूरब से अगर कोई जाता है, तो उसको 1 दिन का लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर नई दिन है और यहाँ पर पुराना दिन है। और यहाँ से अगर कोई आता है तो यहाँ पर उसको नया दिन मिलेगा, तो उसको 1 दिन ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ तो यहाँ तो 1 तारीख आई नहीं है ना, तो यहाँ पे वो आता है तो उसको एक नया दिन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अब हम कल बात करेंगे भारत में टाइम जोन के बारे में। भारत में 2 टाइम जोन की मांग चल रही है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि किसी भी देश में अगर 1.5 से 2 घंटे के बीच का टाइम अंतर होता है उसके दोनों किनारों के बीच में, तो वहाँ पर हम 2 टाइम जोन निर्धारित कर सकते हैं। और अभी हाल में ही 2018 में 2 टाइम जोन की मांग उठी थी, तो हम कल इसी बारे में बात करेंगे।